हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको छठा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है और ये है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बहुत सारे जनजातियों के द्वारा किए गए विद्रोहों को बताए थे, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हम आपको समझाए थे पहाड़िया विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह, फिर आपको समझाया चुआर विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह। और आज के वीडियो में हम दो प्रमुख विद्रोह के बारे में बताएंगे, और इसमें पहला है भूमिज विद्रोह और फिर समझेंगे संथाल विद्रोह के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भूमिज विद्रोह का। तो देखिए, ये स्टार्ट हुआ सन 1832 ईस्वी में, इसकी शुरुआत किया गया। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यानी इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो देखिए, जगह का नाम है बीरभूम। बीरभूम के जमींदार एक था और उस जमींदार के पुत्र जिनका नाम था गंगा नारायण, गंगा नारायण के द्वारा ही भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया गया। और गंगा नारायण के इस विद्रोह को यानी भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है भूमिज विद्रोह। और आगे चलें तो यहां देखना है कि ये विद्रोह क्यों हुआ, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा अधिक राजस्व का बोझ जो है इन जनजातियों पे थोप दिया गया था। यानी आदिवासियों पे अंग्रेजों के द्वारा राजस्व का बोझ बहुत अधिक थोपा गया था, सौंपा गया था, जिसके विरोध में यह आंदोलन जो है किया गया। अब इसके बाद देखिए, इस विद्रोह में कोलो और हो का भी समर्थन जो है मिला। और यहां देखा जाए तो उपरोक्त जितनी भी जनजातियां हैं, ये सभी जनजातियां 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, यह भारत की स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही प्रमुख घटना है, सिपाही विद्रोह। और इस सिपाही विद्रोह में उपरोक्त सभी जनजातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिएगा, इन जनजातियों के द्वारा विद्रोह के अंतर्गत रांची और डोरंडा के खजानों को लूटा गया। अंग्रेजों की रांची और डोरंडा में जो खजाने थे उसको लूटा गया, तथा साथ ही साथ जेल के फाटक को भी खोल दिया गया, कैदियों को मुक्त भी कराया गया। और यहां देखा जाए तो कहने का मतलब यह है कि जनजातियों के द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध में मतलब कौन कौन से प्रयास किया जाना था, जो जो संभव प्रयास था इन जनजातियों ने किया, जिसके कारण यह विद्रोह जो है कुछ हद तक सफल रहा। और इन जनजातियों के कुछ मांगों को अंग्रेजों ने स्वीकार भी किया, तो कुछ हद तक ये सफलता प्राप्त किया। तो ये था भूमिज विद्रोह के बारे में। अब आइए एक बड़े विद्रोह के रूप में स्टार्ट होगा संथाल विद्रोह, जिसको समझते हैं। अब देखिए, संथाल विद्रोह की अगर बात किया जाए तो ये जनजातियों के द्वारा किया गया सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह था। और संथाल एक विशेष प्रकार की जनजाति थी जो मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच का जो क्षेत्र था, जिसे दामन एकोह के नाम से जाना जाता था, मतलब भागलपुर से और राजमहल के बीच का जो एरिया है उसे जनरली दामन एकोह के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में संथालों की संख्या काफी अधिक थी, यानी यह क्षेत्र संथाल बहुल क्षेत्र था। और संथाल विद्रोह का मुख्य कारण था गैर आदिवासियों, जिसे दीकू कहा जाता था, और अंग्रेज, ये दोनों के अत्याचारों के कारण संथाल विद्रोह की शुरुआत हुआ। और देखिए, यहां पे एक चीज आपको समझना है कि संथालियों को यानी जो संथाल जनजाति के लोग थे, उन्हें विद्रोह के लिए उत्प्रेरित करने का कार्य जो है ये चुल्लू संथाल के 4 पुत्रों के द्वारा किया गया। चुल्लू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये चारों के द्वारा उत्प्रेरणा यानी मोटिवेट करने का कार्य किया गया। और इसमें ये जो सिद्धू है, ये स्वयं को यानी अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया, अपने आप को ठाकुर का अवतार बताया। और फिर बात है 30 जून 1855 को, इस समय भगनाडीह एक गांव का नाम है, इस गांव में संथालों का एक सभा आयोजित किया गया। संथालों ने एक सभा आयोजित की जिसमें 400 गांवों के लगभग 10,000 संथाल एकत्रित हुए।
और वो सारे संथाल यहाँ पे अस्त्र शस्त्र के साथ यानी अपने हथियार के साथ एकत्रित हुए थे। यहाँ सभा में जो ठाकुर थे, ठाकुर कहने का मतलब जो सिद्धू थे, इनका आदेश पढ़कर सुनाया गया। सिद्धू का ऑर्डर जो था वो पढ़ के सुनाया गया और इनका आदेश क्या था कि जमींदारी, महाजनी और सरकारी अत्याचारों का विरोध करना। यानी जमींदार तथा महाजन और जो सरकार यानी अंग्रेजी सरकार है उसके प्रत्येक प्रकार के अत्याचार का विरोध करना है। अंग्रेजी शासन को समाप्त करके सतयुग का राज्य, सतयुग का राज कहने का मतलब जिसमें अन्याय नहीं हो, सतयुग का राज्य न्याय और धर्म पर अपना राज करने के लिए खुला विद्रोह किया जाए। और साथ ही साथ इसमें कहा गया कि अब हमारे ऊपर कोई सरकार नहीं, यानी कोई अंग्रेजी सरकार नहीं है, कोई हाकिम नहीं है, संथाल राज्य अब स्थापित हो गया है। यानी अब हमारे क्षेत्र में बस संथालों का राज होगा, कोई भी दूसरा हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो है ठाकुर का आदेश था जो पढ़ के सुनाया गया और इस आदेश से संथालियों में एक अलग उत्साह जागृत हुआ। और फिर देखिए आगे क्या हो रहा है। अब देखिए जुलाई 1855 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत हुई और फिर बहुत जल्द ही हथियार के साथ लगभग 60,000 संथाली एकत्रित हो गए। देखिए संथालियों में इतना अधिक उत्प्रेरणा आ गई थी कि विद्रोह के शुरू होने के थोड़े देर बाद ही लगभग 60,000 संथाली एकत्रित हो गए हथियार के साथ और इस प्रकार सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत हो गई। और सबसे पहले डीसी नामक स्थान पर एक अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या किया गया और इस हत्या से ही इस संथाल विद्रोह की शुरुआत की गई। साथ ही साथ भागलपुर और राजमहल के बीच जो रेल सेवा मतलब स्टार्ट किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको भंग किया गया। और इसका कारण ये था कि एक मतलब रेलवे के क्षेत्र में काफी असंतोष भी था संथालियों को, क्योंकि हमें पता है भागलपुर और राजमहल के बीच के क्षेत्र में ही संथाली बहुल क्षेत्र था, वहीं पे अधिक संख्या में संथाली निवास करते थे। और रेल परियोजना के अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा यहाँ के मजदूरों से काफी अधिक काम कराया गया, वेतन नहीं दिया गया। फिर वेतन वगैरह की मांग करने पर इनको काफी बहुत अधिक इनको पिटाई भी किया गया, जिसके चलते रेल मतलब इस क्षेत्र में भी काफी असंतोष था। अतः रेल सेवा को भी जनजातियों ने भंग किया, अनेकों काफी अंग्रेजों को मार दिया गया इनके द्वारा, सभी गैर आदिवासी एवं अंग्रेजी व्यवस्थाओं पर हमला किया गया और इस प्रकार संथाल विद्रोह जो है अपने ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने देखा कि संथालियों के अब इस संगठन को तोड़ पाना काफी मुश्किल होते जा रहा है, संथाली इस प्रकार संगठित हो चुके हैं कि इन्हें अब मतलब बर्बरता से, निर्दयता से इन्हें निपटना पड़ेगा। तो अब आदिवासियों के संगठन से अंग्रेज डर गए और फिर कलकत्ता और पूर्णिया से अंग्रेजी सेना बुलाकर और इस विद्रोह को कुचल दिया। यानी इस विद्रोह को दबाने के लिए कलकत्ता और पूर्णिया से अंग्रेजी सेना बुलाई गई और फिर अंग्रेजों ने बर्बरता से, कहने का मतलब काफी क्रूएल्टी, निर्दयी तरीके से सैकड़ों गांव को उजाड़ दिया गया और साथ ही साथ अंग्रेजी सेनाओं ने लगभग 5,000 से भी अधिक संथालियों को मार दिया। और इसके साथ ही विद्रोह को मतलब यह विद्रोह पूरी तरीके से दब गया, जिससे यह विद्रोह असफल रह गया। आप खुद से सोच सकते हैं, अंग्रेजी सेनाओं के पास आधुनिक तकनीक था, आधुनिक हथियार थे, लेकिन संथालियों के पास अधिकांशतः तीर धनुष से ही ये वार कर रहे थे, जिसके चलते हार सुनिश्चित था। लेकिन भले ही यह विद्रोह असफल रह गया, लेकिन यही संथाल जनजाति के लोग आगे चलकर सिपाही विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सिपाही विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको समझाएं भूमिज विद्रोह और संथाल विद्रोह के बारे में कि यह कब और कैसे हुआ, और फिर अगले वीडियो में हम और 2 विद्रोह के बारे में समझाएंगे। लास्ट क्लास होगा वो, लास्ट 2 विद्रोह के बारे में हम जानेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, एक कंध विद्रोह और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुंडा विद्रोह। इसके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।